अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं हमारे। प्रॉब्लम नंबर 4 आज हमने डिस्कस करना है। डाटा हमें बताया जाता है कि वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्लोज पाइप सिस्टम है, दोनों एंड्स इसके क्लोज्ड हैं पाइप के। इसमें से वाटर जो है स्मूथली फ्लो कर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास पाइप के अंदर स्पीड जो है वाटर की वो कितनी आप लोगों के पास 3 मीटर पर सेकेंड है। और ये हमारे पास लोअर एंड इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ पाइप का, जिसको 0.1 का नाम दिया गया है। 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर हाई। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एंड है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हाइट होगी आप लोगों के पास पाइप की वो किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आएगी। तो h1 हाइट 0 के बराबर आ गई और वेलोसिटी v1 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, दूसरा एंड वो कहता है कि कितनी हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है आप लोगों के पास? 3 मीटर हाइट। कहाँ से? ग्राउंड से। और वहाँ पे आप लोगों के पास स्पीड ऑफ वाटर जो है आप लोगों के पास कितनी बताई जा रही है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड है फ्लूइड की वो क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड है। आपने पढ़ा हुआ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अंदर, जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। जहाँ पे एरिया कम स्पीड ज़्यादा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा स्पीड कम। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होता है एरिया और वेलोसिटी का। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट। इस लोअर पॉइंट के ऊपर, इस लेयर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो कितना है? 80 किलो पास्कल है आप लोगों के पास, जिसको हम 80,000 पास्कल भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर पॉइंट? अपर पॉइंट के ऊपर वो कहते हैं कि प्रेशर बताओ। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने स्पीड ऑफ फ्लूइड और प्रेशर के दरमियान आप लोगों ने रिलेशन पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? लो होता है, और जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। यहाँ पे देखिए स्पीड वाटर की क्या है? कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे प्रेशर आप लोगों के पास क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। तो प्रेशर तो हमें ये तो पता चल गया, जो आंसर आएगा वो इससे कम आएगा। लेकिन ये प्रेशर होगा कितना, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। जी, तो बच्चों पर यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन जो कि हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से थी। अब इसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रेशर P2 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P1 प्लस 1/2 रो। ये देखें बेटा, ये 1/2 रो वी स्क्वायर इस तरफ आएगा। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 1/2 रो वी स्क्वायर 1 माइनस 1/2 रो वी स्क्वायर 2। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है? रो GH 1 माइनस, ये जब इक्वेशन इधर आएगी तो ये क्या बन जाएगा? रो GH 2 माइनस का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गई थी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आप लोगों के पास? प्रेशर P2। और यही हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब हम इसके अंदर मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, और फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं। P1 प्लस 1/2 रो। ये देखें इन दोनों टर्म्स के अंदर 1/2 रो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर 2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? रो जी है, रो जी। यहाँ से भी रो जी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा H1 माइनस H2 इज़ इक्वल टू P2। चलें जी, अब हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेशर लोअर एंड ऑफ द पाइप है आप लोगों के पास, उसके ऊपर कितना लग रहा है? 80 किलो पास्कल। तो P1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 80 किलो पास्कल, या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 80,000। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे 1/2 रो।
यहाँ पे आप लोगों के पास रो जो है ना डेंसिटी है, और डेंसिटी यहाँ पे किस चीज़ की लेंगे, वाटर की बात हो रही है, तो वाटर की डेंसिटी आप लोगों के पास कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप लोगों के पास डाटा के अंदर नहीं प्रोवाइड की गई, तो ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आपको खुद से याद होना चाहिए। 1/2 डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, कितनी है जी 1000, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ पुट करनी है किस चीज़ की, V1 की। तो बेटा V1 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 3, और ऊपर उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें V1 उसकी जगह वैल्यू आ गई 3 और ऊपर उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा V² 2। तो V2 आप लोगों के पास कितना है बेटा 4, तो 4 का भी क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको बकाया इक्वेशन को। यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा दोबारा डेंसिटी। डेंसिटी बेटा कितनी है 1000, जी की वैल्यू आप लोगों के पास होती है 9.8, और नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाएगा H1। आप लोगों के पास ग्राउंड से आप लोगों के पास हाइट लेनी है आप लोगों के पास पाइप की, तो लोअर एंड के ऊपर पाइप ग्राउंड के ऊपर ही पड़ा है, तो बिल्कुल ही हाइट नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे H1 हाइट 0, माइनस आप लोगों के पास H2 हाइट जो है वो कितनी है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी H2 की -3 इज इक्वल टू P2 आ जाएगा। अब मैं इस P2 को इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये सारी इक्वेशंस इस साइड पे लिख सकते हैं हम लोग। तो P2 हमारे पास आ जाएगा ये 80,000, ठीक है, प्लस अब देखो 1/2 और 1000 को कैंसिल करें तो आप लोगों के पास क्या बनेगा 500, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, तो 9 - 16 आ जाएगा। प्लस आप लोगों के पास क्या मौजूद है 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 9800 हो जाएगा, ठीक है। 9.8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 9800 आ जाएगा, और 0 - 3 तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास -3, और -3 को जब इस सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो आंसर, चलें पहले इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं कि 1000 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9800, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0 - 3 -3 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने कर लेना है इसको, ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए बात। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं बेटा। P2 इज़ इक्वल टू 80,000 प्लस 500, देखिए 9 - 16 हमारे पास आंसर आएगा -7, प्लस ठीक है आप लोगों के पास 9800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप लोगों के पास इसका आंसर जो आएगा अब माइनस में आएगा, और वो होगा -29,400। P2 इज़ इक्वल टू 80,000, ये आप लोगों के पास 500 मल्टीप्लाई बाय -7, तो अब ये आंसर क्या आएगा -3500, फिर आप लोगों के पास ये आ जाएगा -29,400, 80,000 माइनस, इन दोनों को अब ऐड अप करके माइनस का साइन लगाएंगे, और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 32,900। 80,000 माइनस 32,900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास प्रेशर P2 आ जाएगा 47,100 पास्कल। ये आप लोगों के पास प्रेशर P2 आ गया, और आप लोग देख सकते हैं जो प्रेशर P2 आया है वो प्रेशर P1 से क्या आया है लेस आया था, क्योंकि हमें बर्नौली इक्वेशन बताती है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम, जहाँ पे स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि जो हमारे पास जो आंसर होगा
उसके अंदर जो प्रेशर आएगा P2 वो कम होगा, तो हमने वो प्रूफ भी कर दिया। क्वेश्चन में जो हमें प्रेशर दिया गया था P1 किलो पास्कल में दिया गया था, तो इसको भी हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा काम रहता है हमारा। P2 इज इक्वल टू, ये देखें इस सारे डिजिट्स, इन डिजिट्स के अंदर आप लोगों के पास पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट डिजिट के बाद। अगर मैं पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 47.100। ठीक है, अब कितने डिजिट हमने मूव करके आए, 3 डिजिट, तो हम क्या लिख देंगे 10⁻³ और ये साथ क्या आ जाएगा, पास्कल आ जाएगा। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 47.1, ठीक है, 10⁻³ क्या होता है, किलो के बराबर होता है, तो ये हमारे पास किलो पास्कल आ गया। ये 2 ज़ीरोज़ मैंने क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट बन रहे थे। तो मैंने अपना आंसर यहाँ तक निकाल लिया, जो कि किसके में आ गया आप लोगों के पास, किलो पास्कल के अंदर आ गया। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा।